हेलो वीवर्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे बारे में कोई नहीं जानता और ना कभी किसी ने जानने की कोशिश की। मैंने अपने पति को क्यों छोड़ दिया। मेरी माँ ने कहा तुम तो तमाशा बना लिया है जिंदगी को, पर मैं किसी को क्या बताती। कभी कभी जिंदगी हमारा तमाशा बना जाती है। हमारा अहंकार एक ना एक दिन हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख देता है। जब अपने पति और अपनी छोटी बहन को देखा तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था और मेरा पति वह कहने लगा मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी बहन ने मुझे बहकाया। और मेरी छोटी बहन, उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी उसने मुझे आग लगा दी। मैंने उससे पूछा आखिर क्यों किया तुमने ये सब। तो मेरी छोटी बहन ने अपने अंदर छुपे हुए दर्द तकलीफ को बताया। तो काश मैं सब कुछ पहले जान लेती। भला बहनें कब एक दूसरे की दुश्मन हुआ करती हैं, वह तो सहेलियां होती हैं एक दूसरे की। पर न जाने क्यों हम बचपन से कभी सहेलियां बन ही नहीं सकी। बनती भी कैसे, हमारी परवरिश कुछ ऐसे ही हुई थी जिसमें रंग नस्ल को बहुत मान्यता दी जाती है। और जो कुछ मेरी छोटी बहन ने कहा उसके बाद मैं ज़मीन में गड़ती चली गई। मेरी छोटी बहन, जिसका नाम दीपिका था, उसने मुझे कहा कि तुम नहीं जानती मैंने अपनी ज़िंदगी का एक एक पल किस तरह से गुजारे हैं। तुम सबके पास सब कुछ था, माँ बाप, अच्छी शक्ल सूरत, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। इसमें मेरी क्या गलती थी। रंग काला था, सब मुझे काली माई बुलाते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मेरा रंग मेरे पापा जैसा था। मेरी मम्मी तो पापा को कभी अहमियत नहीं देती, हर बार पापा को उनके रंग का ताना दिया करती थी। 3 बहन भाइयों के बाद मैं पैदा हुई थी और किसी ने मुझे देखकर कभी पसंद ही नहीं किया था। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी मुझे सबसे बहुत डर लगता, क्योंकि सब मुझे अजीब निगाहों से पुकारते थे। मुझे बहुत रोना आता। मैं मम्मी के पास आ जाती तो मुझे डांट देती थी। उनको बस अपने हाल सिंगार से मतलब था। और पापा कहते तुम इस उम्र में किसके लिए इतना तैयार होती हो, 4 बच्चे तो हो चुके थे, अब तो बस कर दो। मोहल्ले वाले भी बातें करते हैं, शरीफ घरों की औरतें ये सब नहीं करती। पर मम्मी के कान पर तो जूं भी नहीं रेंगती थी। मम्मी कहती तुम कभी मेरे शौक को पूरा ना होने देना। पहले तो बाप ने मुझे बिना पूछे मेरी मर्जी के खिलाफ तुमसे मेरी शादी करवा दिया, अब तुम मुझे रोक टोक करते हो, जबकि तुम अच्छे से जानते थे कि मुझे खुद को, अपने आप को कितना ख्याल है। और मेरी उम्र को क्या हुआ है, मेरी तो छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी। आज भी घर से बाहर निकलती हूँ तो कोई यकीन ही नहीं करता कि मेरे 4 बच्चे हैं और मैं अपने बहन भाइयों के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर फिरती और उनके सब काम भाग भाग कर करती। जब वो कहते तुम्हारे जैसा कोई नहीं है तो मेरे अंदर एक अजीब खुशी की लहर दौड़ पड़ती। पर जैसे मैं उनके साथ बैठकर खाना खाने लगती तो वह मुझे डांट देते या धुतकार देते। मैं अपनी माँ के पास रोते चली जाती तो वह कहती कितनी बार कहा है कि तुम मेरे सामने मत आया करो, मुझे तुम में तुम्हारा बाप नज़र आता है और मेरा दिल करता है अपनी किस्मत पर रोऊं। मेरी मम्मी पापा के साथ खुश नहीं थी और पापा भी ज़्यादा घर से बाहर ही होते थे। रात को देर से घर वापस आते और अब तो रात के गए होते और आंगन में बैठकर सिगरेटें पिया करते थे। बहन भाई स्कूल जाते थे, मैं भी उनके साथ स्कूल जाने लगी तो सब मुझे पास ऐसा बैठने देते थे। मुझे क्या बीमारी थी, क्या मैं किसी अछूत जाति से थी जिसको पास बैठने से कुछ हो जाता था। मेरी बहन भाई जो मुझसे अपना हर काम करवाते वही स्कूल में मुझसे कतराते थे। मैं भाई दीदी करती करती रह जाती और मेरी बड़ी बहन वहीं मुझसे नज़रें फेर लेती थी। मेरा दिल रोता था, तब मैं स्कूल में छुप छुप कर रोती थी। और पता है एक दिन मैं खुद को ही बहुत थप्पड़ मारे, बहुत रोई, बहुत चीखी चिल्लाई जब अपनी बड़ी बहन को मम्मी से ये कहते सुना। स्कूल में सब दीपिका को हैरान होकर देखते हैं कि तुम्हारी बहन किस गरीब की बेटी है, क्या वह लड़की अनाथ है, तुम्हारे माँ बाप ने उसे सहारा दिया है। क्या आप सुन लें, अगर दीपिका उस स्कूल में पढ़ेगी तो मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊँगी। वह कहीं से भी मेरी बहन नहीं लगती। अब तो मुझे उससे नफरत भी होने लगी है। और मम्मी ने कहा पता नहीं वह कैसे तुम्हारे बाप पर चली गई। लड़कों की तो खैर होती है,
पर ये तो कलमुही निकली। क्या एक लड़की का काला रंग होना और सगे माँ बाप का अपनी सगी बेटी को ना अपनाना क्या ठीक था? क्योंकि मुझे कभी अपने किसी सवाल का जवाब नहीं मिल सका। सगे रिश्तों का इतना खून कैसे कर सकते हो? सब एक माँ को तो अपनी सारी औलाद बराबर से प्यारी होती है, पर फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं कुछ दिन रोती रही, फिर स्कूल में अपनी बहन के पास जाना छोड़ दिया। मैंने पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर अपने रंग से मार खा जाती थी और पापा मुझसे कहते, जब इंसान उस काबिल बन जाता है, उसके पास अच्छी नौकरी और पैसा आ जाता है, तब उसकी शक्ल उसका रंग कोई नहीं देखता। और तुम तो सबसे खूबसूरत हो, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है और एक दिन मेरी बेटी राज करेगी। मैं पापा की सभी बातों को ध्यान से सुनती। मुझे लगता एक दिन कोई मुझे उस माहौल से निकाल देगा। फिर क्या, कहानियाँ तो सिर्फ कागज़ों पर ही होती है। जहाँ कहानी लिखने वाले किसी के नसीब में एक शब्द लिख देता है और किसी के नसीब में सारी उम्र की बदनसीबी। और मेरी ज़िंदगी तो ये हकीकत थी जिसका सामना मुझे करना था। और फिर एक दिन वह वक्त भी आ गया जब मेरे पापा उस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस पूरे घर में बस मेरे बाप था जिसने मुझसे प्यार कि मुझे बताया कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। और पापा के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। सच कहते हैं, जब बाप मर जाता है तब जिंदगी की असल हकीकत से सामना होता है। तब एहसास होता है कि बाप के होते हुए दुनिया जैसी नज़र आती है वैसी होती नहीं है। ये तो बस बाप होता है जो हमें अपनी नज़र से ये दुनिया दिखा देता है। पापा के जाने के बाद सब कुछ बदल कर रह गया था। उस समय ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। पूरे घर में बस मैं अकेली थी जो पापा को हर पल हर मोड़ पर याद कर रही थी। और वह रोती मेरी पापा मेरे दोस्त भी थे, जिसने मुझे सिखाया था कि कुछ भी हो जाए हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। पर ये दुनिया वाले बड़े बेरहम निकले। जिस सबक को लेकर मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी, मेरे अपने घर वालों इस सबक को मुझे भुला दिया था और मैं सब कुछ भूलती चली गई। हर इंसान अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, और जो अपनी बुराई को मार देता है वह अच्छा बन जाता है। पर जिसकी बुराई ताकतवर हो जाती है वह इंसान बुरा बन जाता है। वह लोग भी उसको बुरा जानने लगते हैं। मैं 9वीं क्लास में थी जब मेरी बड़ी बहन का रिश्ता आया। वह बहुत खुश थी और मुझे कहा, मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, उनके सामने मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहती उनको पता चले मेरी एक बहन देखने की भी लायक नहीं है। तब मेरे दिल के कई टुकड़े हुए थे और मैं अपने कमरे में जाकर रोती रही और फिर उठकर खुद को आईने में देखने लगी। और उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत बदसूरत हूँ। पापा तो झूठ बोलते थे। वो कहते थे दिल की आँख से देखना चाहिए, पर दिल की आँख तो दुनिया वालों की आँखों से कहीं ज़्यादा छोटी होती है। और उस दिन मैंने अपने कमरे से हमेशा के लिए शीशा हटा दिया। मुझे अब कभी अपने चेहरे को नहीं देखना था। और फिर मम्मी को मुझे रंग गोरा करने वाली क्रीम भी लाकर देती, कहती कि तेरे चेहरे पर फ़र्क पड़ेगा। जब जब मैं तुझे देखती हूँ मेरा मरा हुआ पति याद आ जाता है। और मैं सोचती कि मेरी मम्मी ऐसी क्यों हैं? अगर उनके सपने पूरे नहीं हो सके, अगर उनकी शादी उनकी मर्जी से नहीं हो सकी, तो फिर उस सब में मेरा क्या कसूर था? मैं हमेशा अपनी मम्मी की मोहब्बत को तरसती रही। वह बीमार होती, मैं दिन रात मम्मी की सेवा करती, घर वालों की एक आवाज़ पर दौड़ी चली जाती, भाग भाग कर सबके काम करती। और मेरी बड़ी बहन का रिश्ता नहीं हो सका क्योंकि उसे लड़का पसंद नहीं आया था। वह कहती, जैसी मैं गोरी चिट्टी हूँ, खूबसूरत हूँ, मुझे वैसा ही लड़का चाहिए। वह हम सब से बड़ी थी और हम 2 बहन और 2 भाई थे। मम्मी कहती, जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। अपनी बेटी की वही शादी करूंगी जहां वो कहेगी। बड़ी बहन होने की वजह से सबकी लाडली थी। मोहल्ले की औरतें आती तो मम्मी मुझे वहां से हटा देती। कभी भी मुझे मम्मी ने नहीं अपनाया था। कभी मुझसे नहीं कहा, खुद को कबूल करना सीखो, तुम जो हो वही रहो। मैं तड़पती रह गई। कभी तो मेरी माँ मुझे प्यार से पुकारे, मुझे अपने सीने से लगाए और मुझे बताए वह मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं।
पर कुछ बातें काश बनकर ही रह जाती है। वक्त गुजरता गया, मेरे भाई की शादी हो गया और लड़की को घर लेकर आया, जिसको मम्मी ने नहीं अपनाया, घर से निकलने को कह दिया। और फिर दीदी ने मम्मी को समझाया, अगर हमने उसे घर से निकाल दिया तो हम भाई से भी हाथ धो बैठेंगे। इस घर को उसने ही चलाना है। और तब जाकर मम्मी ने भाभी को अपनाया था। पर भाई के घर से जाने के बाद तो भाभी की शामत आ जाती थी। मम्मी और मेरी बहन ने भाभी को इतना तंग किया कि एक दिन वह बिना बताए घर से चली गई और ये बात कोई नहीं जानता था उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। भाई से मम्मी ने कहा, तेरी पत्नी घर से भाग गई। भागी हुई लड़की कभी किसी की जीवन साथी नहीं बन सकती और ना ऐसी लड़कियां किसी की सगी होती हैं। और भाई ने कुछ दिन शोक मनाया और चुप हो गया। पर मैं जानती थी मेरा भाई भाभी से बहुत प्यार करता था, पर वह उस घर में बस एक ही साल निकाल सकती थी। तब मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में मौजूद सभी लोग वैसे नहीं होते जैसे हमें नज़र आते हैं या जैसी हमारी उनके बारे में सोच होती है। वे हर एक इंसान के साथ अलग अलग होते हैं। घर के जितने मेंबर के साथ उनका अलग रवैया अलग अलग होता है, दोस्तों के साथ अलग होता है। हम इंसान एक दिन में कई चेहरे बदलते रहते हैं और जो लोग बिल्कुल अलग होते हैं, जो हर रिश्ते का दिल से स्वागत करते हैं, उनको तो तोड़ कर रख दिया जाता है। उनकी इतने टुकड़े कर दिए जाते हैं कि उनको समेट भी नहीं सकते। उन्हीं दिनों मम्मी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। वह लड़का भी मेरे जैसा था, मतलब उसका रंग भी सांवला था। पर मुझे उस दिन बहुत खुद पर हंसी आई जब उस लड़के ने शादी वाले दिन मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। वह ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। उसने तो रिश्ता बड़ी बहन मानवी के लिए भेजा था और वह किसी की भी सुनने बगैर चला गया। सब ने कहा अब एक बार बारात वापस चली गई तो कभी उस लड़की की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि नहीं सोचता इंसान अपनी मर्जी से तो रंग रूप लेकर पैदा नहीं होता। क्या इंसान का सोच बस एक रंग पर ही होता है? मेरे अलावा कितने ऐसे लोग हैं जिनका रंग काला है। वह लोग भी तो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों है? ये लोग भी तो बातें ना करते अगर हमारे अपने उनको मौका नहीं देते। कुछ वक्त लगा पर सब लोग भूल गए उस बात को, पर मेरे घर वाले नहीं भूले थे। पर पता नहीं क्यों मम्मी ने अचानक से मेरा रिश्ता क्यों तय कर दिया था। और अब तो मम्मी का रवैया भी बदल चुका था। वह कितनी देर मुझे देखती रहती, कभी मेरे सर पर हाथ रख देती। मैं पूछती तो कहती कुछ नहीं, बस अपनी माँ को माफ़ कर देना। मैंने कहा, माँ मुझे पढ़ाई छोड़े 5 साल हो चुके हैं और मैं सोच रही हूँ मैं पढ़ाई शुरू कर लूँ। अब तो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इतने पैसे जमा कर लेती हूँ कि अपना खर्च उठा सकती हूँ। तो उस दिन मम्मी मुझे देखकर मुस्कुराई थी, कहने लगी, हाँ हाँ ठीक है, शुरू करो पढ़ाई। तुम्हें तो कब कब दोबारा पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए थी। और उस दिन मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश। मम्मी मेरे साथ ठीक हो रही थी और मैं अपने भगवान पर वारी वारी जा रही थी। मुझे यकीन था धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो लोग शुरू से बदनसीब होते हैं वे बदनसीब ही नहीं रह जाते, उनके नसीब कभी नहीं बदलता। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि मुझे बहुत सबक मिलते थे, मेरी ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, पर मैं सब कुछ भूल कर ये सोच लिया ज़रूरी तो नहीं जो एक बार हो वो हर बार हो। और मैंने स्कूल में एडमिशन ले लिया। जब एक दिन घर के नंबर पर कॉल आई और मैंने रॉन्ग नंबर कहकर रख दी, पर अब वह कॉल रोज़ इसी वक्त आती। जब एक दिन उस लड़के के जिसने अपना नाम राघव बताया था, उसने कहा, दीपिका मेरी बात सुनो। और उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं चौंक गई। कहने लगा, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें मोहल्ले के बाहर एक लड़की के पास खड़े देखा और तब से मैं सब कुछ भूल बैठा हूँ, तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और मैं उसकी बातों को मजाक समझा और फ़ोन रख दिया। मोबाइल पहले मम्मी के पास होता था, पर कुछ महीने से मोबाइल ऐसे ही पड़ा रहता। और बड़ी बहन के पास अपना मोबाइल था और वह अपने कमरे में बंद रहती। उसको घर के किसी काम से कोई लेना देना नहीं था। और भाई मैं अपने काम पर होते थे। रात को घर वापस आते थे। मैं भटक गई थी,
काश मुझे भी किसी अजनबी की बातों में नहीं आने चाहिए थे। पहले आंखें खोलकर अपनी शक्ल आईने में देखना चाहिए था, पर मैं खुद को उस आदमी की नज़रों से देखने लगी थी और खुद को दुनिया की खूबसूरत लड़कियों में से गिनने लगी थी। मेरी उससे रोज़ बातचीत होने लगी। मैं कई बार उससे पूछा था, तुम्हें मेरे रंग से कोई दिक्कत तो नहीं? तो वह कहता, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, और बात को टाल देता। पर मैं कहाँ जानती थी कि ज़िंदगी मेरे साथ मजाक करने वाली है। मेरी बात होते होते कुछ महीने गुजरे थे जब उस लड़के के यानी राघव ने रिश्ता भेज दिया। मैं उसकी मोहब्बत में पागल हो चुकी थी, और जब इंसान को मोहब्बत हो जाती है तो उसको हर चीज़ खूबसूरत लगने लगती है और वह खुद को हवा में उड़ता महसूस करता है। मैं तो अब खुद पर इतना ध्यान देने लगी थी कि अब तो मेरा रंग भी साफ होना शुरू हो गया था और मेरे नए नक्श पहले से ही बहुत प्यारे थे, बस रंग से मार खा जाती थी। पर उस लड़के ने मुझे एहसास दिलाया मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मैं खूबसूरत होती चली गई। उस लड़के ने कहा कि वह रिश्ता भेज रहा है और मैं बहुत खुश हुई कि अब मुझे किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेगी। सबको बताऊंगी कि मेरी शादी हो रही है और वह लोग जो कहते हैं मेरा अब कभी रिश्ता नहीं होगा, उनके घर जाकर बताऊंगी कि दीपिका की किस्मत बहुत तेज है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसको इतना चाहने वाला पति मिला है। और मैं उस दिन पार्लर तैयार होने चली गई। किसी को नहीं बताया आज घर पर कोई मेहमान आ रहा है और मैं चुपचाप मोहल्ले के एक पार्लर में चली गई। मुझे वहाँ काफ़ी टाइम लग गया और राघव ने कहा था मैं शाम को आऊँगा और मैंने उसको देख रखा था। वह दूसरे मोहल्ले में रहता था और जब मैं घर पहुँची तो अभी शाम होने में काफ़ी देर थी, पर जैसे घर में घुसी सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और राघव बड़ी खुशी से सामने मेरी बड़ी बहन को बैठे देख रहा था और उसके हाथ में अंगूठी थी। राघव ने मुझे देखा पर उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया और मैं आंखों में आंसू लिए सबको देख रही थी और सीधा अपने कमरे में चली गई और राघव के नंबर पर फ़ोन करने लगी, पर उसका नंबर बंद जा रहा था। मैं पागल हो रही थी कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, ये कैसा मजाक है। राघव ने तो मुझसे मोहब्बत करा था, पर उसने रिश्ता मेरी बहन से कैसे कर लिया। मेरी सारी रात रोते हुए गुजरी। जब रात को राघव ने फ़ोन किया और उससे फ़ोन से आवाज़ सुनाई दी, मुझे कहने लगा मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी मानवी से मंगनी हो गई है। मुझे उम्मीद थी कि वह इतनी जल्दी मान जाएगी। मैंने कहा तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, हमने कितने ख्वाब एक साथ देखे थे। तो राघव ने कहा दीपिका पागल हो तुमने अपनी शक्ल देखी है और तुम सोच भी कैसे सकती हो मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूँगा। मुझे तो कुछ दिन पहले पता चला था कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ वह मानवी है और मैं मानवी समझकर तुमसे बात करता रहा, जबकि मुझसे गलती हुई है। मुझे अच्छी तरह छानबीन करनी चाहिए थी और वैसे भी हमारे बीच जो बातचीत हुई वह एक गलतफहमी थी, तुम भी भूल जाओ। वह इतना कहकर फ़ोन बंद कर चुका था और मैं फूट फूट कर रो रही थी। भला इतनी जल्दी किसी को भूल जाना इतना आसान होता है क्या? राघव को मुझसे नहीं मेरी बड़ी बहन से मोहब्बत थी। उसके रंग रूप के आगे मेरी सच्ची मोहब्बत उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मुझे सबसे नफ़रत होने लगी थी, खुद अपने आप से भी, और मैं रोती रही। बचपन से लेकर जवान होने तक हर किसी ने मुझे ठुकराया था। मम्मी ने मेरे रोने की आवाज़ सुनकर कमरे में आई और मुझे देखते कहने लगी क्या हुआ। मैं अपनी माँ के गले लग गई, सब कुछ बताती चली गई। उस दिन पहली बार मेरी माँ मेरे दुख पर रोई थी। पहली बार मेरे लिए मेरी माँ की आंखों में आंसू थे और मुझे कहने लगी दीपिका सब्र करो, तुम तो मेरी बहुत सब्र करने वाली बेटी हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। पर मम्मी ने अगले दिन शादी की तारीख रख दी और जब मैंने पूछा माँ आपने तो कहा था मैं सब कुछ ठीक करूँगी, फिर ये आपने क्या किया? तो मम्मी ने कहा मानवी इस बारे में कुछ नहीं जानती और वह बहुत खुश है, शुरू से लाड प्यार में रही है। अब अगर उससे उसकी खुशी छीन लूँ तो वह फूट फूट कर रह जाएगी और मैं नहीं चाहती एक बेटी के खातिर दूसरी बेटी की खुशी भी छीन लूँ। इसलिए अच्छा है तुम सब कुछ भूल जाओ। मैं अपनी माँ को देखकर दर्द भरी आंखों से मुस्कुराई थी। मेरा भाई जो अपनी बीवी के दुख में
आधा होकर रह गया था उसको मैंने सब कुछ बता दिया और वह गुस्से से घर से निकल गया। कुछ दिनों बाद अपनी बीवी को वापस लेके आया था। वह उसे कहाँ से मिली उसने उसे उसके बारे में नहीं बताया था। ये काम मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था, पर कहते हैं ना, जब खुद के दिल पर चोट लगती है तब सबका दुख याद आता है। इसलिए मैंने सब भाई को बता दिया था और वह अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया था। और फिर तुम्हारे ससुराल वाले अपनी ही खानदान में मेरी भी रिश्ता करवा दिया और उस बात को तुम्हारे पति ने मुझ पर एहसान समझकर किया। और तुम्हारी शादी के बाद मेरी शादी हुई तो मैंने देखा मेरा पति तो एक टांग से सही से चल भी नहीं सकता। मुझे फिर से काली होने का एहसास हुआ। क्या रंग इतना बुरा होता है? पर पता है मैं तब भी बर्दाश्त करती गई, पर तुम सब से नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पर कुदरत ने काम तो देखो, तुम्हारा पति मेरी मोहब्बत में पागल हो गया। वो कहता है कि उसे गलती हो गई है जो तुम्हें छोड़कर तुम्हारी बहन से शादी कर ली। वह पर रोज़ झूठ बोलकर मिठाई लाता, बस मुझे देखना चाहता था और मैं आती रही। जानती हो क्यों? मैं चाहती थी कि जिस परेशानी से मैं गुजरी हूँ तुम भी गुजरो। और तुम्हारा ये पति जिसके लिए किसी लड़की के जज्बात, उसकी इज्जत और उसकी एहसास कोई मायने नहीं रखते, उसको बस सूरत मोहब्बत थी। जिसने इतने महीने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, उसकी गैरत कहाँ मर गई थी जो उसी घर में रिश्ता कर बैठा। तुम मेरी बहन होकर बार बार मुझे रुस्वा करती रही हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा मैं सगी बहन हूँ तुम्हारी, पर तुम भी लोगों जैसी निकली। अब संभाल कर रखो अपने पति को, क्योंकि अब उसे मुझसे मोहब्बत हो चुकी है और शायद यही भगवान की मर्जी थी। पर मुझे इस जैसे इंसान से मोहब्बत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जो आसानी से हर किसी को हो जाए वह कभी किसी का नहीं होता। उससे पहले तुमसे मोहब्बत थी, आज मुझसे है और कल किसी और से होगी। पर मैंने ये सब इसलिए किया था कि जिस परेशानी में मैं जल रही थी, अब उस तकलीफ़ में तुम भी रहो, सारी उम्र जलती रहो। तुम्हें जब जब मेरी परेशानी का ख्याल होगा तब तुम्हें मेरी तकलीफ़ का एहसास होगा। मेरी छोटी बहन वह मुझे एक नया सबक देकर चली गई। मेरा पति सर झुकाए खड़ा था और मैं तो कहीं की भी नहीं रही थी, मानो जैसे मोहताज हो चुकी थी और अपनी खूबसूरती पर, अपने रंग पर बहुत घमंड था। मैं आखिरकार खाली हाथ रह गई थी। मुझसे बहुत गलतियां हुई थी। मैंने अपनी बहन की तरह कई लोगों का दिल भी दुखाया था। तो ये थी मेरी इमोशनल कहानी। कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।